तो पाकिस्तान की जो हालत हुई है ना, और उसके बारे में जिस तरह के बयान अमेरिका से आ रहे हैं, मतलब मैं तो आपको पूरा बयान जो है ना वो ठीक ढंग से पढ़कर आपको सुना भी नहीं सकता। इतनी खराब लैंग्वेज में वो बयान दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस मैडम, जो इंडिया हर 2 4 5 साल ये एडवेंचरिज्म करता है, आखिरकार पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि अब इनको ऐसे काम नहीं बनेगा। ये जो बॉर्डर के साथ साथ टारगेट करते थे अब ऐसे नहीं करेंगे, अब इनके इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करेंगे। किसी इंडिविजुअल के साथ हो चाहे किसी कंट्री के साथ हो, अगर आप लड़ाई को बढ़ाना चाहें तो आप हर तरह से स्टेटमेंट्स दे दें, अटैक कर दें, कुछ भी कह दें, और लड़ाई बढ़ती चली जाती है। जहां तक मैंने अभी कुछ देर पहले, बल्कि आज ही मैंने आपका एक क्लिप देखा था जो कि मुक्तदिर खान साहब के साथ था, और वो तो बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर दिखा रहे थे कि जो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, कई दिन से चल रहा है कि जी हमने बड़ी लड़ाई जीत ली थी। वो कह रहे थे ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, 1 घंटे ही हम कुछ परफॉर्म कर पाए और उसके बाद जो है ऐसा नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से बात की है मुक्तदिर खान साहब ने, मैं तो खैर वो वर्ड यहाँ नहीं रिपीट कर सकती। GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है, और वॉशिंगटन और बीजिंग के अंदर भी एक पैनिक क्रिएट हुआ है। CBS न्यूज ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी है, और उसके अंदर क्लेम ये किया है कि जो क्लेम के जी पब्लिकली आपको खुलेआम अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मेडिएटर बना हुआ था, सालस बना हुआ था, और वो लेकिन असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन अभी अमेरिकी भी बोलना शुरू कर गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। आज मेरा दिल बहुत दुखी है। भारत ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को गाली दी है, फिर दलाल कहा है, और इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान को तवाइफ कहा है। लेकिन जब कोई शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी घटिया और बाजारी ज़बान इस्तेमाल करे और हम खामोश रह जाएं। भारत के शहर दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से शाया होने वाले एक इतवार के अखबार संडे गार्डियन में माइकल रोबन नामी एक तबसरा निगार का लेख छपा है, और इसी शख्स ने अपने इस मजमून का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। यूएसए के एक बंदे के एक ट्वीट से पूरा पाकिस्तानी दज्जाली जो मिलिट्री रिजीम है उनकी टांगे कांपने लगी है। इमरान खान आ रहे हैं जेल से बाहर, ये मैं आपको एडवांस में प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं। जैसे ही यूएसए में गवर्नमेंट चेंज होगी, सेम टू सेम अगले दिन पाकिस्तान में तख्ता उलट जाएगा आसिम मुनीर का और उन गंदे अंडे पंजाबियों का, शहबाज शरीफ कठोरे का, जिसने पाकिस्तान के अंदर लोगों की चमड़ियां उतार के रखी है और आसपास के पड़ोसी देशों में भी हालत खराब करके रखी। और मैं आपको सच बताऊं कि आसिम मुनीर के बारे में जो कहा गया है, आई डोंट नो कि कितनी गैरत है आसिम मुनीर में या शहबाज में या पाकिस्तानियों में, कि अमेरिका की तरफ से इस बयान के बाद भी वो अगर आईने में देखकर अपनी आंखों को अपनी ही आंखों से मिलाते हैं और उनको शर्म महसूस नहीं होती, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। फोटो है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है इस समय अमेरिका से, क्योंकि यूएस ने साफ साफ बोल दिया है पाकिस्तान को, और यूएस के अंदर एक ऐसा तबका भी बैठा हुआ है जो इंतजार कर रहा है कि कब हम पाकिस्तान के पसीने छुड़वाने वाले हैं। क्योंकि अब इस दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका का काफी लगाव था, काफी डिनर उनर किया गया पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पर, यानी कि ट्रंप अगर एक झूठी कॉल भी कर देते तो पाकिस्तान वहाँ बैठा रहता था। तो ऐसे में जब जो है चल रहा है सारा कुछ मामला, सब कुछ ठीक ठाक, तो पाकिस्तान जो है इस समय अपने आप को बड़ा सूरमा बना। लेकिन दोस्तों आने वाली घड़ी पाकिस्तान के लिए कुछ और कह रही है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में एक बहुत तगड़ी आवाज उठी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि आप इस खबर में देखेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान के दिन जो है अब बस चंद ही बचे हैं, जिसके बाद फिर अमेरिका इनसे पल्ला झाड़ेगा और इनकी ऐसी की तैसी करना शुरू कर देगा। ये रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही ट्रंप की सरकार गिरेगी वैसे ही ये घोषणा कर दी गई है यूएस की तरफ से कि हम पाकिस्तान से जो भी वादा ट्रंप ने किया है उस सब चीजों को हम तवज्जो नहीं देंगे, यानी कि अगर कोई और सरकार बनाएगा तो वो पाकिस्तान के साथ जो
कुछ भी हुआ वो सारी चीजें वो खत्म कर देगा, और उसके बाद वो क्या करेगा वो पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है और देखने की बात है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को बाहर किया जाए और इनको जो ये मियां शरीफ हैं और जो फील्ड मार्शल साहब हैं ये सब जो है आउट होने वाले हैं इनका तख्ता पलट करके, और इनके साथ भी वही कुछ होगा जो इस समय इमरान खान के साथ हो रहा है। तो अब इमरान खान के फैन जो हैं इसको सुनकर जाहिर सी बात है खुश होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी आए, इमरान खान आए या फिर कोई भी आए सत्ता में वहाँ की, लेकिन पाकिस्तान के दिन कभी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने आप को भारत का दुश्मन बनाए रखेगा तब तक पाकिस्तान में कुछ भी सही होने वाला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी अब इस भारत और पाकिस्तान का मसला कभी खत्म होगा, तो ऐसे में पाकिस्तान की बर्बादी होना तो तय ही है, और जो कि सही भी है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने आस पड़ोस में और पूरे गोलमाल कर रखा है वो सबको पता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका नाम है माइकल रूबिन, और माइकल रूबिन बड़े एनालिस्ट हैं अमेरिका के। तो उनका एक आर्टिकल आया है संडे गार्डियन में पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के ऊपर, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान को लेकर उसके ऊपर, आसिम मुनीर पर, शहबाज शरीफ पर, ओवरऑल जो लीडरशिप है पाकिस्तान। चंद हफ्ते पहले भारत के वजीर खारजा ने पाकिस्तान को दलाल मुल्क कहा था। उस वक्त पाकिस्तान भर में शदीद रद्द अमल आया, यहाँ तक कि खुद भारत के अंदर से भी संजीदा आवाज़ें उठी कि ये ज़बान किसी वज़ीर को ज़ेब नहीं देती। लेकिन दलाल कहने का सिलसिला रुका नहीं। पहले पाकिस्तान दलाल मुल्क था, अब उसे बाजारी औरत और उसकी क़यादत को दलाल करार दिया गया है। माइकल रूबिन इस ताज़ा मजमून में लिखता है कि उसके बकौल वाशिंगटन की नज़र में पाकिस्तान ऐसी औरत नहीं जिससे शादी की जाए, बल्कि वो बाजारी औरत है जिसे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए। और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के बारे में भी उसने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसकी एक्स पोस्ट में भी ये अल्फाज मौजूद हैं और उसकी इस इशाअत में भी ये अल्फाज मौजूद हैं जो भारत के जाली अखबार दी संडे गार्डियन में शाया हुए। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उनके बाद जो कोई भी सत्ता में आएगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, वो एक बात पर जरूर अग्री करेगा, सहमत होगा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ना ही अमेरिका मुनीर से किए गए ट्रंप के किसी भी वादे का सम्मान करने के लिए खुद को बाध्य समझेगा। और वो आखिरकार मुनीर मिस्त्री के सर के ऊपर ही उसको थोपेंगे, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम कर रहे हैं, मुसलसल यही बात वो आपको बता रहे हैं। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आने वाले हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ा चेंजिंग पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यूएसए से लोग बोलना स्टार्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। माइकल रूबिन कहते हैं कि पाकिस्तान वो औरत नहीं जिसके साथ शादी की जाती है, बल्कि पाकिस्तान वो मुजरा करने वाली आर है जिसे कोई भी टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर कर फेंक सकता है। और उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए वादे इस शैतान के साथ ये कुछ भी नहीं माने जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है वो गिरने वाली है यूएसए के अंदर। और जैसे ही यूएसए के अंदर सरकार डोनाल्ड ट्रंप की गिरेगी, उसके साथ साथ सरकार गिरेगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कठोरे की। और यह सरकार गिरने के साथ साथ ये न्यूज भी कंफर्म है कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ रहा है, और जैसे ही इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, आसिम मुनीर सीधा जेल के अंदर।